आज इस जूम क्लास के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके पास क्या है? स्ट्रिंग एंड पॉइंटर्स। स्ट्रिंग एंड पॉइंटर्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इन सी आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग हम किसे कहते हैं? ये कैरेक्टर्स का एक ग्रुप होता है। डिजिट्स, कैरेक्टर्स के साथ आप डिजिट्स भी यूज कर सकते हो, सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हो, एनक्लोज इन कोटेशन मार्क्स। स्ट्रिंग को हम किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं? कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप मान लीजिए अगर आप लिखते हैं जैसे रवि, तो अगर मैं इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इस तरीके से लिख रहा हूं तो ये क्या कहलाएगा? आपका एक स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल रवि 1 2 3 हैश इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो ये भी क्या है? ये भी एक स्ट्रिंग की फॉर्म है, क्योंकि डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है? व्हाट इज ए स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इन सी आर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। तो स्ट्रिंग के अंदर आपके कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं। द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मार्क्ड विद ए स्पेशल कैरेक्टर दैट इज नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग के केस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि जब हम स्ट्रिंग को फिनिश करते हैं तो उसको नल टर्मिनेटर के साथ हम फिनिश करते हैं। मान लीजिए अगर आप स्ट्रिंग को फिनिश कर रहे हो, आपने मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिखा, और जब मैं इसको फिनिश करूंगा तो साथ में मैं क्या लगाऊंगा? नल कैरेक्टर, यानी कि स्लैश और जीरो का साइन। तो जो ये स्लैश और जीरो का साइन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नल कैरेक्टर। जो आपका स्ट्रिंग है वो नल कैरेक्टर से क्या होता है? टर्मिनेट होता है। विच हैज द डेसिमल वैल्यू 0, जो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है? वो 0 होती है। द स्ट्रिंग फंक्शंस ऑपरेट ऑन नल terminated array of characters and require the header string.h। अगर स्टूडेंट हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो स्ट्रिंग्स के अंदर हम कुछ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हम यूज करते हैं। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस किस तरीके से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास strlen हो गया, ठीक है, तो ये क्या है? आपके पास एक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है, और जो ये फंक्शन है ये किस हेडर फाइल के अंदर होता है? ये फंक्शन जिस हेडर फाइल के अंदर होता है उस हेडर फाइल को हम क्या बोलते हैं? string.h हेडर फाइल। जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास printf scanf फंक्शन होते हैं तो उनके लिए जो हेडर फाइल्स होती है वो कौन सी होती है? stdio.h। अगर आप मान लीजिए आप स्ट्रिंग्स के अंदर काम कर रहे हैं और जब हम उसके अंदर हम कुछ फंक्शंस यूज करेंगे, जैसे आप यूज करते हो strlen हो गया, ठीक है, या कोई आप एनी अदर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन यूज करते हो, तो वो फंक्शंस किस हेडर फाइल में होंगे? string.h के अंदर। और स्ट्रिंग फंक्शंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज %s। मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि अगर हमें कोई एक कैरेक्टर चाहिए तो कैरेक्टर के लिए आप क्या यूज करोगे? %c, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। और अगर आपको कोई स्ट्रिंग चाहिए तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? %s। स्टूडेंट्स, जो मैं यहाँ पे ये जूम क्लास ले रहा हूं, आप इस जूम क्लासेस को आप बाद में भी देख सकते हो। ये जो भी हम जूम क्लासेस हम यूज कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पे क्लासेस बना रहे हैं, चाहे वो बेसिक की क्लास हो, चाहे वो आपके पास ये सी लैंग्वेज की क्लास हो, इसको आप 1 या 2 दिन के गैप के अंदर इसको यूट्यूब के ऊपर भी डाल दिया जाता है, तो वहां से भी आप इस क्लासेस को आप दोबारा से आप सुन सकते हो ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आप यूट्यूब को जो है आप रेगुलर आप देखा कीजिए,
कि जैसे मैंने ये क्लास ली है, तो ये क्लास आपको कल तक यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स का एक कलेक्शन होता है। अब स्ट्रिंग को देखिए हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। ये इसका सिंटेक्स है स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज द सिंटेक्स। कैर हम किस लिए यूज करते हैं? कैरेक्टर के लिए। मैंने आपको बताया था, देखो स्ट्रिंग को भी रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। आप एक तो कैरेक्टर की तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो, या फिर सीधे स्ट्रिंग की तरह से इनिशियलाइज कर सकते हो। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, अगर मैं इसको कैरेक्टर की तरह इनिशियलाइज करता हूं, देखो कैरेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, इस तरीके से। ये कैरेक्टर हो गया। बट अगर, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? परसेंटेज सी। बट अगर मैं स्ट्रिंग की बात करता हूं, तो मैं इसको, अगर मैं ऐसे पूरा लिख देता हूं, इन्वर्टेड कॉमास डाल देता हूं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग कहलाएगा। यानी कि इसके लिए मैं परसेंटेज एस यूज करूंगा। तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कैरेक्टर की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया, ये स्ट्रिंग की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देखिए हमने कैर क्या ले रखा है? इट इज ए डेटा टाइप। स्ट्रिंग नेम आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। यहाँ पे आप साइज लोगे, जो भी आप स्ट्रिंग का साइज ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने 11 साइज दे दिया या 10 साइज दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है, आप साइज नहीं भी देना चाहते, आप नहीं भी मेंशन करना चाहते, आप मत कीजिए। बट अगर आप साइज दे देते हो तो वेल एंड गुड है। कि जैसे आपने यहाँ पे कैर लिखा, कैर इज ए डेटा टाइप, नेम इज ए स्ट्रिंग नेम, और 11 क्या हो गया? दैट इज द साइज। कि आप इसमें कोई भी 11 कैरेक्टर्स तक का नेम दे सकते हो। और ये स्टूडेंट, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है, जहां पे आप कुछ भी आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिख दिया ANILKAPOOR, ठीक है ना स्टूडेंट? तो 10 कैरेक्टर्स तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और जो स्टूडेंट मैंने 11 लिखा हुआ है, अगर आप खाली यहाँ पे 10 ही लेते और आप ये नल कैरेक्टर यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, 10 ले लेते, तो ये हमारा जो है सिंटेक्स गलत हो जाता। तो हमें अगर जितना आपका स्ट्रिंग है उससे +1 आपने लेना है। अगर मान लीजिए 10 आपके कैरेक्टर्स हैं, तो आप इस +1 लेके चलो, क्योंकि जो +1 है वो किसके लिए? आपके पास नल कैरेक्टर के लिए। जब भी आप अपने प्रोग्राम के अंदर, जब भी आप स्ट्रिंग के कंसेप्ट को यूज करते हो, तो कंपाइलर क्या करता है स्टूडेंट? ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग नल कैरेक्टर को ऐड कर देता है। जब भी हम, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड द null character at the end of the string। स्ट्रिंग के लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड कर देता है। कौन? कंपाइलर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया। अब फॉर एग्जांपल इसका एक हम सिंपल सा एक प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रिंग को हम किस तरीके से हम यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप हेडर फाइल्स ओपन करोगे। देखिए #include stdio.h और #include conio.h तो आपने यूज करनी ही करनी है। जब आप स्ट्रिंग यूज करते हो तो इसमें एक नई हेडर फाइल हम और डिस्कस कर लेते हैं, #include string.h। ठीक है, void main कैर, जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ले लिया str, यहां पे लिख दिया आपने 10। ठीक है, यहां पे आपने क्या लिख दिया? int। एक वेरिएबल ले लिया आपने l। अब आप क्या लिखोगे? printf एंटर द स्ट्रिंग। आप कोई भी स्ट्रिंग क्या करोगे स्टूडेंट? इनपुट करवाओगे आप। स्ट्रिंग के केस में देखिए दो चीजें आपने और ध्यान रखनी है। या तो आप स्कैनफ फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर तो स्टूडेंट आप स्कैनफ फंक्शन यूज करते हो
तब आप इस तरीके से लिखोगे स्कैनफ परसेंटेज एस एंड का साइन और यहां पे आप क्या लिखोगे एसटीआर। बट स्ट्रिंग के केस में दो चीजें और यूज हम डिस्कस करते हैं, गेट्स। गेट्स का मतलब आपके पास क्या होता है, गेट स्ट्रिंग। ये थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, सिंपल इस वे में हो जाता है कि आपको परसेंटेजेस यूज नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट गेट्स लिखने। अगर यूजर से हमें कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करवाना है, इफ यू वांट टू इनपुट एनी स्ट्रिंग, ठीक है, देन यू यूज गेट्स। ओके, एक हमने जो वेरिएबल यूज किया था एल, इंटीजर टाइप का, इसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे strlen। strlen का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना, कि जो आपने स्ट्रिंग दी है वो कितनी लेंथ का है। और जो ये वाला जो फंक्शन है वो किस हेडर फाइल के अंदर होता है, string.h हेडर फाइल के अंदर। तो यहां पे आपने str लिख दिया। अब हमारा काम जस्ट इतना है कि हम इस स्टेटमेंट को हम प्रिंट करवा देंगे। किस तरीके से आप लिखोगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज परसेंटेज डी कॉमा एल, गेट ch करके हम प्रोग्राम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है, डिजिट्स का ग्रुप होता है, सिंबल्स होता है, इसको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। अगर एक कैरेक्टर है स्टूडेंट तो उसको आप सिंगल कोट के अंदर लिखोगे इस तरीके से। और अगर वो पूरा का पूरा नाम है, जैसे आपका नाम है फॉर एग्जांपल नेहा नाम है या मेघा नाम है, कुछ भी ऐसा नाम है, जितने भी स्टूडेंट जैसे आप सबके नाम है, तो अगर वह पूरा का पूरा लिखते हो उसको आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखोगे, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। स्ट्रिंग को हम फिनिश किस तरीके से करेंगे, नल कैरेक्टर के साथ आप फिनिश करोगे, जिसमें डेसिमल वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रिंग का कंसेप्ट है। अब एक टॉपिक आपके पास और आ जाता है जो हम आज एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे, दैट इज द पॉइंटर्स। मैंने आपको कहा था कि मैं पॉइंटर्स भी मैं पढ़ाऊंगा। तो पॉइंटर्स क्या होता है, अब देखिए स्टूडेंट, पॉइंटर्स का मीनिंग क्या होता है आपके पास, पॉइंटर होल्ड्स एन एड्रेस रादर देन ए वैल्यू। पॉइंटर एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो किसी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, बल्कि एक एड्रेस को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू लोकेट योर एड्रेस, कि आप कहां रहते हैं, अगर मुझे आपके घर का एड्रेस मालूम करना है तो मैं उसके लिए किसका यूज करूंगा, पॉइंटर्स का। अब स्टूडेंट, ये हमारे कंप्यूटर की मेमोरी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें कितने सेल होते हैं, 0 से लेके 65,535 हमारे मेमोरी सेल होते हैं। अब आपने एक वेरिएबल स्टोर किया ABC। अब ये जो वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कहां गए, ठीक है ना। अब जो आपने एक वेरिएबल यूज किया वो कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब वो वेरिएबल आपके कंप्यूटर की मेमोरी में कहां गया, मुझे उसका एड्रेस लोकेट करना है। तो उस एड्रेस को लोकेट करने के लिए हम किस कंसेप्ट को यूज करते हैं, पॉइंटर्स का। देखिए, तभी मैंने एक डेफिनेशन यहां पे मेंशन की है कि पॉइंटर्स होल्ड्स एन एड्रेस रादर देन ए वैल्यू। ओके स्टूडेंट, और इसका सिंटेक्स आपके पास क्या है, देखिए इसका सिंटेक्स क्या है, दैट इज द डेटा टाइप। पॉइंटर का नाम, पॉइंटर का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने पॉइंटर ए ले लिया। अब ये देखिए मैंने इसमें आपको एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल बता रखा है। मैंने इसके अंदर आपको इंट ए बराबर है 100 और इंट पॉइंटर, मुझे लग रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को क्लियर जो है वो नजर आ रहा होगा। इंट इज ए डेटा टाइप, ए इज ए वेरिएबल नेम, 100 क्या हो गई आपके पास, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यानी 100 आपने किसको दे दिया स्टूडेंट, ए को दे दिए। फिर आपने क्या यूज किया, इंट पॉइंटर पी। स्टूडेंट, ये पॉइंटर पी है, यानी कि ये कौन सा एक वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है, आपका पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, और पी बराबर आपने क्या लिख दिया, एंड ए। तो इसका मतलब स्टूडेंट आपके पास क्या है, जो पी की वैल्यू है, जो पी की वैल्यू है और जो पी का एड्रेस है वो किस में स्टोर हो गया होगा, आपके पास
पॉइंट पी के अंदर जो ए की वैल्यू, सॉरी स्टूडेंट, जो ए की वैल्यू है, जो ए का एड्रेस है, वो किस में स्टोर हो गया होगा? आपके पास पी के अंदर स्टोर हो गया होगा। क्लियर? अब इसका देखिए सिंपल से इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं इसमें। तो यहां पे देखिए हमने क्या लिखा हुआ इसके अंदर, पॉइंटर होल्ड्स एन एड्रेस रेदर देन ए वैल्यू। ठीक है, सिंटेक्स वही जो मैंने अभी बताया, डाटा टाइप पॉइंटर नेम। ठीक है, ये वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया अगेन से। वही 100 जो मैंने ए को दे दिया, पी एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, पी बराबर एंड ए लिख दिया, यानी कि जो ए की वैल्यू, जो ए का एड्रेस है, वो किस में स्टोर हो जाएगा? पी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं ये जानना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है, आपका एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ का है, मुझे वो लोकेट करना है, तो उस केस में हम पॉइंटर यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आपको एक सिंपल सा, आपको आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, जिसमें हमने सबसे पहला काम क्या किया, यहां पे ये देखिए हमने क्या लिखा इसमें, इंट ए बराबर 100 लिखा। तो 100 हमने किसको दे दिया? ए को दे दिया। ये ए क्या हो गया हमारा? वेरिएबल नेम हो गया हमारा। ठीक है, और ये 100 क्या हो गई स्टूडेंट आपकी? ये आपके पास क्या हो गई? ये वैल्यू हो गई स्टूडेंट। ठीक है कि नहीं? ये आपके पास क्या हो जाएगी? इसको हम बोलेंगे वैल्यू, यानी कि ये वेरिएबल की क्या है? वैल्यू है। ठीक है, तो ए वेरिएबल की, एक वेरिएबल हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 100। और जो ये 2653 मैंने लिखा है, ये आपकी जब कंप्यूटर की मेमोरी में गया होगा ना, यहाँ पे जैसे ये ए यहाँ पे स्टोर हुआ, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि यहाँ पे 2653 में जाके ये क्या हो गया? ये स्टोर हो गया। ठीक है, ये मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यानी कि अब इसको मैं कैसे समझाता हूं, मान लो एक स्टूडेंट है अनिल। अब अनिल तो एक वेरिएबल हो गया, ये 100 इसकी वैल्यू है, यानी कि ये अनिल जो है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं अनिल की कुछ भी वैल्यू ले लेता हूं, एज ले लेता हूं। अब ये अनिल रहता कहां पे, मुझे उसका ये एड्रेस लोकेट करना है। तो अनिल रहता कहां पे? 2653, यानी ये क्या हो गया? वेरिएबल का एड्रेस हो गया स्टूडेंट। तो पॉइंटर इसी में हेल्प करता है। पॉइंटर क्या है स्टूडेंट? इन सिंपल वर्ड्स we can say that a pointer is a special variable which can help us to locate the address of another variable, जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को लोकेट करने में हेल्प करता है। अब आगे हमने क्या किया, इंट ए बराबर है 100, इंट पॉइंटर पी हमने यहां पे लिया, पी बराबर हमने फिर वो लिखा एंड ए। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पे क्या होगा कि जैसे अब पी क्या हो गया, पी हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, 2653 क्या हो जाएगा? एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल का एड्रेस हो जाएगा। जब हम यहाँ पे जब पॉइंटर केस में इसको स्टोर करेंगे, तो अब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर। अब क्या आएगा? सीधा इसका एड्रेस होगा, एक नया एड्रेस इसका और हो जाएगा। जब हम पॉइंटर को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो उसका भी एक नया एड्रेस हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास पॉइंटर का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर, आज की जूम क्लासेस के अंदर जो हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं, दैट इज द स्ट्रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग? ए स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, अगर हमें लोअर केस के स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, या अपर केस के स्ट्रिंग को हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। और पॉइंटर्स का यूज क्या होता है? अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लोकेट करना है, आप एक वीडियो को, आप इस जूम क्लासेस को दोबारा यूट्यूब पे चला के देखना, अगर हमें किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस लोकेट करना है, तो उसके लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। मैं अगेन फिर बता रहा हूं कि ये आपका स्टूडेंट एक वेरिएबल है, ये आपकी एक वैल्यू हो गई, यानी ए के अंदर आपने क्या किया? 50 स्टोर कर दिया स्टूडेंट। अब ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं तो जाएगा स्टूडेंट। आप कहीं ना, आप इस देश में कहीं ना कहीं तो रहते हो, आप इस डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं तो रहते हो ना, और मुझे आपके एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो उस एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंटर यूज करते हैं। और यहां पे इसका मैंने एड्रेस दे दिया कि जैसे ये 100 मेमोरी के 100वें सेल के ऊपर क्या हो गया? ये स्टोर हो गया। इट्स ओके स्टूडेंट। तो ये कंसेप्ट होता है आपके पास पॉइंटर से रिलेटेड। तो जो सी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट आपके पास क्या बनते हैं, जैसे मैंने आपके तो लास्ट में कहा था, एक तो आपने एरे तैयार करना है, फंक्शंस आपने तैयार करने, ये बिल्कुल एडवांस टॉपिक्स हैं। फंक्शंस आपने तैयार करने हैं, स्ट्रिंग्स आपने तैयार करने हैं,
स्ट्रक्चर्स आपने क्या करने हैं, तैयार करने हैं। और वाइवा वगैरह हो तो कोई आपसे ये पूछ लेता है कि जी पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एडवांस में आ जाएगा। और बेसिक सी के अंदर आपके पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, जैसे कंडीशंस हो गई आपकी। कंडीशंस में क्या हो जाएगा, आपने इफ कंडीशन पढ़ लिया, आप स्विच कंडीशंस को आप पढ़ लो, ठीक है। ऐसे ही आप लूप्स को पढ़ लो, ठीक है। लूप्स में मैंने आपको वाइल लूप बताया था, डू वाइल लूप बताया था। उसमें ये कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके पास, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी यूज होते हैं, सी के अंदर भी यूज होते हैं। अब मैं आपको आगे 1-2 दिन के अंदर जो है तो फ्रॉम टुमारो हो सकता है तो मैं आपकी जो है सी प्लस प्लस भी मैं स्टार्ट करूंगा। तो सी लैंग्वेज के अंदर यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ द व्यू से स्टूडेंट जो सी लैंग्वेज के अंदर कई बार कंसेप्ट आपसे कोई पूछ लेता है, वो ये पूछ लेता है जैसे कीवर्ड्स, सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से आपके पास कीवर्ड्स होते हैं। सेकंड कोई आपसे पूछ लेता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, मैंने तो आपको वीडियो के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया भी था कि जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स कौन से इंट होता है, फ्लोट होता है, ठीक है। इंट हो गया आपके पास, फ्लोट हो गया आपके पास, कैर हो गया आपके पास। तो ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर आ जाते हैं। और डिराइव्ड डाटा टाइप्स जिनको हम बोलते हैं, उनके अंदर कौन से कंसेप्ट आपके पास स्टूडेंट आ जाते हैं, जिस तरीके से एरे हो गया, फंक्शंस हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन क्या होता है, ये कुछ चीजें आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है आपने, ठीक है। और YouTube के ऊपर मैंने सबसे पहले जो है सी प्लस प्लस का, सी लैंग्वेज का मैंने वीडियो डाल रखा है, जिसमें मैंने सी की इंट्रोडक्शन बता रखी है, फर्स्ट प्रोग्राम इन सी के नाम से वो है। उसको आप बार बार देखिए, क्योंकि अगर आप जितना उसको आप समझोगे ना, आपको वो लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है वो यूज हो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हैश इंक्लूड हम क्यों यूज करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या होता है, CLR SCR फंक्शन का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये आपके पास चीजें जो है आपको वो क्लियर हो जाएंगी। अब सी के अंदर कोई रेस्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट तो वो हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर हम जब अगली जूम क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस का जो है टॉपिक हम डिस्कस करें आपके साथ। तो आप रेगुलर स्टूडेंट आप क्लासेस के अंदर ना टाइम से आ जाए कीजिए। अब 11:30 बजे आपकी जूम क्लास है, तो आप 11:25 पे आप बैठ जाए कीजिए, ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। और सभी स्टूडेंट एक दूसरे को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दो कि क्लास रेगुलर लग रही है स्टूडेंट्स, और आप इनका पार्ट समझो और आप अपनी तैयारी रेगुलर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।